नमस्कार। मैं दिनेश भोजक, पहल क्लासेस सरदार सर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान भूगोल के अंदर हमने राजस्थान की स्तरीय सीमा की चर्चा की थी, हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा की चर्चा की थी, हमने क्षेत्रफल की चर्चा की थी, हमने विकिरण की चर्चा की थी, हमारे पड़ोसी राज्यों की चर्चा की थी। इसके अलावा हमने कर्क रेखा की चर्चा की थी ना। आज चर्चा करते हैं हम राजस्थान के भूगोल के अंदर जो भौगोलिक स्थिति है, हमारी जो प्राकृतिक भूभाग है राजस्थान का, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की चर्चा करते हैं, राजस्थान के भौगोलिक पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं। देखो, राजस्थान की जो भू आकृतिक स्वरूप है, राजस्थान की जो भूमि है, राजस्थान की जो भू आकृतिक संरचना है, ये राजस्थान की जो भू आकृतिक संरचना है, यह भिन्नता ली। राजस्थान के बारे में अमूमन ये धारणा बनी है कि राजस्थान का मतलब अंधेर, गर्मी, ओहो बड़ा बुरा हाल है, धूड़ उठे अधारणा बनेगी राजस्थान में, 12 जी का राजस्थान 12। लेकिन के राजस्थान में कोई क्लाइमेट है जिसकी भू आकृति है, राजस्थान की प्राकृतिक भूभाग क्यों कोई, लेकिन अधिकांश भूभाग जो है राजस्थान को 33 सागरों निर्मित है। लेकिन गोंडवाना लैंड का भी भाग है, मध्यवर्ती क्षेत्र अलग है। तो राजस्थान में पठारी प्रदेश भी है, राजस्थान में नदी निर्मित मैदान भी स्थित है। तो ऊंचावच भी राजस्थान का भिन्नता लिए हुए, भूगर्भिक संरचना है वह भी राजस्थान की भिन्नता लिए हुए। और इस ऊंचावच और भूगर्भिक संरचना के आधार पर जो भिन्नता लिए हुए है, उस आधार पर हम राजस्थान को मोटे तौर पर, कौन से तौर पर? मोटे तौर पर कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में विभक्त करते हैं। कितने भागों में राजस्थान को विभक्त किया गया है? 4 भागों। पहला, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला भाग उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। दूसरा भाग जो है वह मध्यवर्ती भाग, और मध्यवर्ती भाग जो है उसमें पर्वतमाला है, जो अरावली पर्वतमाला है। अरावली ये मध्य से निकलती है, तो इसे अरावली पर्वतीय प्रदेश भी कहते हैं और मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश भी कहा जाता है। तो पहला भाग उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश या मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। तीसरा भाग पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश के रूप में इसको बांटा गया है। और चौथा भाग जो है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के रूप में राजस्थान को बांटा गया, विभक्त किया गया। इस तरह से राजस्थान के 4 भौगोलिक विभाजन किए गए हैं। राजस्थान को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा। पहला उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग या पठारी प्रदेश। ये 4 प्रदेशों में, 4 भागों में राजस्थान को विभक्त किया गया है। अब बात करते हैं सबसे पहले उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की।
किसकी बात करते हैं? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की चर्चा अगर करें तो इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो निर्माण है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश क्या है, तो हमें पता है कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है, यहां पर कभी एक विशाल समुद्र होता था। क्या होता था? विशाल समुद्र होता था। अब प्रश्न उठे को विशाल समुद्र कद उत्तो, ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में विशाल समुद्र, विस्तृत समुद्र कद उत्तो, तो एक युगो इयोसिस, किसो युगो? इयोसिस युगो, और जो इयोसिस युग है, इयोसिस युग में, और इनके अलावा प्लीटोसीन एक युग और हो, क्यों सो? प्लीटोसीन, और जो इयोसिन और प्लीटोसीन युग हो, इयोसिस और प्लीटोसीन युग में, और जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में क्या हो? तो विशाल समुद्र हो, तो और भी विशाल समुद्र ने आपा तेथिस सागर कवा के कवा, तेथिस सागर कवा। अब आपा ने के था अठे हो विशाल समुद्र कद इयोसिस और प्लीटोसीन, क्योंकि चट्टानी समूह जो पाया गया है यहाँ इस क्षेत्र में, जो चट्टानी समूह पाया जाता है, उस चट्टानी समूह से ये प्रमाणित होता है कि ये टेथिस सागर का अवशेष है। यहाँ पर टेथिस सागर के अवशेष के रूप में खारे पानी की जो झीलें पाई जाती है, उन झीलों से ये प्रमाणित होता है कि यहाँ पर कभी विशाल समुद्र था। कहां पर? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। अब ये जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कौन कौन से जिले इसमें सम्मिलित किए गए? इयोसिस और प्लीटोसीन युग के अंदर एक विशाल विस्तृत समुद्र था यहाँ पर, जहां वर्तमान में आज उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। लेकिन इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किन किन जिलों है, किन किन जिलों को उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सम्मिलित किए गए हैं? तो देखो, हमने पढ़े थे ये 4 जिले, ये जिला, ये जिला, ये जिला, ये जिला, ये और ये, इतने जिले, यानी मुंडी, टेटवो, ये हाथ की 2 आंगुलियां, और अडकुणी ने तोड़ दिया तो पूरो को पूरो जीवनो हाथ, एज का जिला है। तो मुंडी यानी बीकानेर संभाग पूरो को पूरो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। टेटुआ यानी नागौर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आवे। झुंझुनू और सीकर दोनों की मावे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत जिलों आवे। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली और जोधपुर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित जिला है। तो ये जिला कौन है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में? क्या तो राष्ट्रीय कृषि आयोग है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में। कौन है? राष्ट्रीय कृषि आयोग। और राष्ट्रीय कृषि आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा राजस्थान के इन 12 जिलों को उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सम्मिलित किया है। कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और जोधपुर। तो 4 2 6, 6 4 10, 6 4 10, 10 और 1 11 और 1 12। क्लियर हो गया? यानी 5 5 10 और 2 12। यानी बीकानेर संभाग पूरा का पूरा, जोधपुर संभाग का केवल सिरोही छोड़ दो, अजमेर संभाग का नागौर, जयपुर संभाग के झुंझुनू और सीकर को सम्मिलित किया गया है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। और ये जिले जो है राजस्थान का जो लगभग 61.11% भूभाग है, 61.11% भूभाग
उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। राजस्थान का जो कुल भूभाग है, राजस्थान का जो कुल भूभाग है, राजस्थान के कुल भूभाग का 61.11% भाग क्या है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। अब एक प्रश्न बनता है यहाँ कि राजस्थान का तो 61.11% भाग है, लेकिन मरुस्थल का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है? कितने प्रतिशत है अक्षत? हाँ, 61.11 तो राजस्थान के कुल भूभाग है। मरुस्थल केवल राजस्थान में ही है क्या? तो राजस्थान के अलावा भी है। पाकिस्तान में मरुस्थलीय प्रदेश है, अपना गुजरात है पड़ोसी राज्य, वहां पर भी है, हरियाणा में भी मरुस्थलीय क्षेत्र है ना? कुछ पंजाब का भूभाग भी आ जाता है ना। तो केवल राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में कितना है मरुस्थल का भाग? तो राजस्थान की जो चर्चा है कि राजस्थान में कुल मरुस्थल का कितने प्रतिशत भाग है, तो ध्यान रखना कुल मरुस्थल का 58% राजस्थान में है, इसलिए राजस्थान को मरुस्थलीय राज्य कहा जाता है। सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? राजस्थान में 58% राजस्थान में स्थित है, जो राजस्थान के कुल भूभाग का 61.11% है, जिसके अंदर राजस्थान के 12 जिले के अलावा ध्यान रखना जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही का कुछ भाग भी सम्मिलित है। लेकिन जब जिलों की चर्चा करते हैं तो 12 जिले ही बताते हैं। 12 जिलों के अलावा सिरोही का कुछ भूभाग उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सम्मिलित है। ये मरुस्थल 61.11% भूभाग है। इसमें राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है, उस कुल जनसंख्या का 40% भाग इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रहता है। यानी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसका 40% हिस्सा कहाँ रहता है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करता है। ये जो है इतनी जनसंख्या और अन्य किसी मरुस्थल में निवास नहीं करती है। तो यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक जनसंख्या निवास करने वाला मरुस्थल कौन सा है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसमें विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद हम बढ़ेंगे इससे आगे, इस मरुस्थलीय प्रदेश में जो ये 12 जिले हैं